सबसे पहले बात करेंगे बारिश की। दरअसल देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है, जहां सभी राज्यों में मॉनसून की जोरदार दस्तक देखने को मिली है। पिछले 6 दिन की अगर बात करें तो देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 6 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी हो गए हैं। पहाड़ों पर खासकर की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां हिमाचल में बादल फटने से जल प्रलय की स्थिति तक बन गई है। 3 लोगों की जान चली गई, 21 लोग लापता हैं। तो शिमला सिरमौर में भी फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भूस्खलन से भारी तबाही का मंजर है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी मानसून से बुरा हाल है। सूरत में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, नदी नालों के आसपास न जाएं लोग। देखिए हिमाचल की ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ भूस्खलन की वजह से मुश्किलों में यहाँ आने जाने वाले लोग, तो गाड़ियों के ऊपर भी भूस्खलन की वजह से बड़ी तबाही का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पहाड़ों की तरफ ना जाएं, बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपील की है, नदी नालों के आसपास भी ना जाएं, पहाड़ों पर भी ना जाएं। तो अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें जो डराने वाली है। रहवासी क्षेत्र में तेज आंधी बारिश के बाद पेड़ का हिस्सा कुछ इस प्रकार कार पर गिरता है। वहां से गुजर रही लोगों को भी आप देख सकते हैं। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। एक महिला गुजर कर जाती है और कुछ ही देर बाद पेड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गाड़ी पर गिरता है, सड़क पर गिरता है। और ये हालात जो है गाजियाबाद में बन रहे हैं। आप सोचिए जरा, अलग अलग राज्यों से बारिश की जो तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि बारिश शुरुआती तौर पर ही कितना कहर बरपा रही है कई राज्यों में। आपको इससे पहले स्पीति की तस्वीरें हमने दिखाई थी, हिमाचल प्रदेश की, और अब ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए नासिक महाराष्ट्र की, जहां कुंभ लगता है, आपको पता होगा महाराष्ट्र के नासिक में। और देखिए नदी में प्रलय आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है और जो मंदिर तट पर बने हुए हैं वो आधे डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं इसलिए कि महाराष्ट्र में भी इस वक्त बाढ़ जैसे हालात। और ये तस्वीरें पहाड़ों से आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सैलाब आता है पहाड़ों पर, चूंकि बादल फटते हैं। तो ये व्यास नदी की तस्वीरें हैं। व्यास नदी में आप देखिए कि बाढ़ जैसा मंजर है और तेज नदी मानी जाती है। तो व्यास नदी की आप तस्वीर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सैलाब अपने साथ लेकर आता है और पहाड़ों से ये जो नदी बहती है इतनी तेज रफ्तार में बहती है नीचे की तरफ कि मानो सैलाब बहकर जा रहा हो। देखिए अपने साथ तमाम चीज़ें वो बहाते हुए ले जाती है। ये हाल पहाड़ों की नदी में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब बादल फटे उसके बाद अचानक ही जो जलस्तर बढ़ा है नदियों में, देवभूमि उत्तराखंड में तबाही की ये तस्वीरें सामने आई है। कारण ये है कि लगातार बारिश के चलते जो जलस्तर बढ़ा है और बादल फटने पर जो प्रलय नुमा स्थिति यहाँ बनी है, तस्वीरें डराने वाली हैं। कुल्लू हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू की आप अंदाजा लगा सकते हैं, पानी के बहाव से न सिर्फ ये पानी है, इसमें मलबा भी है, पेड़ भी है। और बताया जा रहा है कि काफ़ी देर तक कुछ इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई हैं, काफ़ी देर तक यहाँ पर लोगों को एक जगह पर ठहरना पड़ा क्योंकि आवागमन बाधित हो रहा है, जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं। आप इसकी आवाज़ें सुनकर समझ सकते हैं, आवाज़ ही कपकपाने वाली हमको कपा देगी। क्योंकि देखिए ये तस्वीर पुरानी है, हालांकि आज की नहीं है। डरावनी तस्वीरें, क्योंकि ये सैलाब जैसे हम समुंदर में एक बड़ी बड़ी लाटें उठते हुए देखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है। और चलिए अब आपको तबाही की 6 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग तस्वीरें, जिसको आप देखकर समझ जाएंगे कि इस वक्त पहाड़ों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें, कुल्लू हिमाचल, कसोल हिमाचल के कसोल की ये तस्वीर आप देखिए, हिमाचल की धर्मशाला की तस्वीरें देखिए। चूंकि बादल फटे हैं और इसी वजह से ये सैलाब जो है चला आ रहा है नीचे की तरफ। बड़ी डराने वाली ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें जो आप नासिक की देख रहे हैं, नवसारी की देख रहे हैं, आप देखिए जरा मंदिर किस तरह से पानी में डूब गए हैं। ना सिर्फ मंदिर, लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं।
बाढ़ जैसे हालात कई राज्यों में बन चुके हैं। कारण यह है कि अचानक ही मानसून की दस्तक के बाद से जो लगातार बारिश का दौर जारी है, इसने जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर दिया है। और चलिए